अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ मैज़ान बैंक की वेबसाइट पे। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी बाइक स्कीम के ज़रिए कैसे 2025 में बाइक ले पाएंगे। आपके लिए यहाँ पर विदाउट इंटरेस्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और इंटरेस्ट वाली भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो दोनों ही ऑप्शन से मैं आपको आगाह करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वन बाय वन आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये है अपनी बाइक फाइनेंसिंग स्कीम 2025। तो इसमें गवर्नमेंट आपको ये सपोर्ट कर रही है कि गवर्नमेंट के ताउन से ये बनाई जा रही है, गवर्नमेंट के अप्रूवल से ये बनाई जा रही है, तो किसी भी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा, किसी किस्म का आपके साथ दो नंबरी नहीं होगी। आपको हर चीज़ गवर्नमेंट के सेक्शंस के अंदर ही रहकर जो है वो दी जाएगी, यानी कि SCCP के रूल्स को और स्टेट बैंक के रूल्स को फॉलो अप करके ही मैज़ान बैंक आपको ये बाइक लोन स्कीम प्रोवाइड कर रहा है। इसको उसने मुशारबा का नाम दिया है और इसमें आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी फौरी तौर के ऊपर। जैसे ही आपको बाइक मिलेगी, ओनरशिप आपको उसी वक्त ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसमें होंडा की तमाम बाइक्स, सुजुकी, यामाहा, सुपर पावर और दूसरी चाइनीज़ बाइक्स भी इसमें शामिल हैं। इसके फैसिलिटी टेन्योर की टाइम की बताता चलूँ, 1 साल, 2 साल और 3 साल का अरसा रखा गया है। 15% मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट 50% होगी। इसमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कराची में तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो हैं वो 1800 रुपये हैं, यानी कि जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1800 रुपये आप प्रोसेसिंग फ़ीस देंगे। अगर फॉर एग्जांपल अप्लाई कर लिया आपने, आपकी जो है सिलेक्शन भी हो गई, लेकिन उसके बाद आप इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाह रहे, तो जो 1800 रुपये आपने प्रोसेसिंग फ़ीस दी होगी वो रिफ़ंडेबल नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। पेमेंट के हवाले से बताया जाऊँ, डायरेक्ट डेबिट फ्रॉम कस्टमर मैज़ान बैंक अकाउंट, यानी कि जो पेमेंट है वो आपकी डायरेक्ट डेबिट हो जाया करेगी। मंथ के बाद जो आपने किस्त अदा करनी होगी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से बैंक ले लेगा। ठीक है, इन केस अगर उसमें पैसे पड़े हुए। अर्ली ट्रांसमिशन, नो अर्ली ट्रांसमिशन प्रॉफिट, कोई इस पर प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, मैज़ान अपनी बाइक स्कीम के ज़रिए आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं मिनिमम 20 से 50% तक। मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अगर आप कराना चाह रहे हैं, मतलब इसकी इंश्योरेंस में भी, तकाफुल में भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो आपको 20% एडवांस देना होगा या 50% तक एडवांस देना होगा। अगर आप इंश्योरेंस में आना चाह रहे हैं, याद रखिएगा इंश्योरेंस को लेना चाह रहे हैं। उसके साथ अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल लेना चाह रहे हैं इंश्योरेंस के बगैर, तो 15 से 50% है। 5% तकाफुल चार्जेस होंगे पर ईयर्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एट एक्चुअल। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वही होंगे जो एक्चुअली जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जा रहे हैं वही आज उसके ऊपर आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि आप CNAC की कॉपी लें और बाइक ले जाएं, तो जी हाँ, आपको CNAC की कॉपी जो मेन चीज़ है वही चाहिए होगी। उसके साथ 1 पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीर लगेगी। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि आप पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ देंगे, वो सिर्फ एक छोटा सा डिक्लेरेशन होता है। यानी कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप बता देंगे मेरी सैलरी आती है, मैं बिज़नेस मैन है तो बिज़नेस बता देंगे। सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म, जो फॉर्म होगा जो बैंक आपसे फिल कराएगा उस पर आप अपने सिग्नेचर करने हैं। कुछ स्पेसिफिक भी हैं इन्फॉर्मेशन जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए अलहदा हैं और बिज़नेस वालों के लिए अलहदा हैं या SCP के लिए अलहदा हैं। सैलरीड पर्सन के लिए सबसे पहले तो उसको ओरिजिनल एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर कोई सैलरी पर्सन है तो उसको 6 महीने, लास्ट 6 महीने से जो भी उसकी सैलरी आ रही है उसको शो कराना होगा। मेरे ख्याल में वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पे स्लिप देनी होगी। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना, ओरिजिनल कॉपी या तो आप दे दें या /सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ये है कि अगर आपके पास ओरिजिनल मौजूद नहीं है तो आप उसको सर्टिफाइड करा लें किसी भी जो है ना इदारे से, जो ग्रेड्स ऑफिसर होते हैं उनसे आप उसके ऊपर सर्टिफिकेशन करा लें कि ये ओरिजिनल है, या अपने वहाँ पे अपनी कंपनी से करा लें उसको। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग टेन्योर, डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह ये आ जाएगा। अगर आप बिज़नेस वाले हैं तो आपको 12 महीने की स्टेटमेंट चाहिए होगी, 2 साल का बिज़नेस का प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, सिटीजनशिप में आ जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 20 साल से लेकर 65 साल के दरमियान होना ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस में है ना या अपना कोई काम कर रहे हैं, और 21 से 60 साल है अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। इनकम जो है आपकी वो तकरीबन सिर्फ 40,000 होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में आजकल बड़ा ही ईजी है। 40,000 आपकी ग्रॉस इनकम, यानी कि टोटल इनकम आपकी वो 40,000 होनी चाहिए।
और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जो है वो मिनिमम 75,000 रुपीज़ है, ठीक है। और बिजनेसमैन के लिए भी ऐसी। डाउन पेमेंट की बात करें तो 15% से लेकर 50% तक मैक्सिमम है। टेन्योर 1 से 3 साल का है। किस्त के ऊपर आ जाते हैं कि मंथली किस्त आपको कितनी अदा करनी होगी और कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं होंडा, नॉर्मली लोग होंडा ही देते हैं, तो होंडा को सिलेक्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए CD70 इसका बेस वेरिएंट है और यहाँ पर मैं पहले इसको 1 साल के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ और 15% मैं डिपॉजिट करता हूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप 1 साल पे लेते हैं, वो लोग जो इस चीज़ को सोचते हैं कि यार हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना, तो आप 1 साल का टेन्योर पीरियड या 1 साल का सेलेक्ट कर लें। उस पर आपको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 25,485 रुपये आपको एडवांस देने होंगे और 11,185 किस्त है। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये तकरीबन 1,59,000 समथिंग बन रहा है, जबकि 1,57,000 की बाइक मिल रही है 0 मीटर शोरूम से। तो यानी कि 1,800 सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही आपको अदा करनी पड़ी और किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। अच्छा, अगर आप किस्त कम देना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार मैं किस्त कम दूँ, तो आप एडवांस ज़्यादा कर दें। फॉर एग्जांपल आप 50% एडवांस कर देते हैं तो आपको सिर्फ 6,580 रुपये हर महीना देना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास 3 साल का अगर टेन्योर है तो उसमें आपको 15% पे आप लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 6,071 रुपये किस्त है। 36 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। 25,485 जो है ना आपको जो अपफ्रंट देना होगा, ठीक है। अपफ्रंट जो आपको वो यही सेम ही देना होगा दोनों कंडीशन में, चाहे 1 साल के लिए ले रहे हैं, 3 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी किस्त चेंज हो जाएगी। 3 साल में आपको जो है वो ऊपर यानी कि पे भी करने होंगे। याद रखिएगा 3 साल में अगर आप ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ये तकरीबन 2 लाख समथिंग की जाके बाइक पड़ेगी, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 1,57,000 है। लेकिन अगर आप 1 साल का टेन्योर पे लेते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने होंगे, जो बिल्कुल सूद से पाक है और सूद से फ्री है। तो अगर आप सूद से फ्री बाइक लेना चाहते हैं तो आप इसकी 1 साल वाली पॉलिसी में शामिल हो जाएं ताकि आप सूद फ्री बाइक ले पाएँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2025 की बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो थी जो मैंने आपको गाइड किया। इसमें यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ, आप मज़ीद बाइक्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होंडा की बाइक्स हैं, जागूर की हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मौजूद हैं और उसके अलावा सुजुकी है, आपके पास यामाहा है, सुपर स्टार है, सुपर पावर है। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे MS जागूर के या इलेक्ट्रिक बाइक भी हैं। JE125 अगर आप लेना चाह रहे हैं 1 साल के टेन्योर पे, डिपॉजिट 15% कराना चाह रहे हैं तो किस्त आपकी अच्छी खासी बन रही है 30,155 रुपये। तो व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियोस देखना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको फ़ाइनेंस की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो बाइक फ़ाइनेंस मिल रही हैं, कार फ़ाइनेंस मिल रही हैं या कोई भी ऐसी फ़ाइनेंसिंग जो गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक्स की तरफ से दी जा रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूं। और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप पसंद करते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें।